कमजोर हो गया है, लेकिन हमें उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अब आप उस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हो, हम आपका साथ देना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से और अभी से हम आपके और आपके साथियों के मान सम्मान का और इस मिशन के हर एक जो जिम्मेदारियां जिस उद्देश्य से मिशन आगे बढ़ाया जा रहा, उन पे खरा उतरने का काम करेंगे। कभी आपके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाएं, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आपसे जुड़ा हर एक साथी महसूस करेगा कि आजाद समाज पार्टी उनका अपना घर है, उनकी अपनी जो है पार्टी है, उनकी सब कुछ उनमें वो मालिक है। कभी उनको ऐसा लगेगा कि वो इस पार्टी से कहीं भी किसी भी कण पे दूर हैं। आप बहुत सारे पदों पे लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और लगभग कितने साल? 24 साल। 23-24 साल आपने मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जैसे साथियों की बदौलत ही पिछला आंदोलन आगे बढ़ा था। बहुजन समाज में भाईचारा बना, भाईचारा बनने के बाद वोट की वैल्यू समझाई गई। जब ये लूटा पीटा छिता पीटा सताया गया समाज एकजुट हुआ तो समाज में मनोबल पैदा हुआ तो वोट की ताकत से हम लोग आगे भी बढ़े। और पिछला जो आंदोलन था, उस आंदोलन की सबसे अच्छी बात ये थी कि गरीब, किसान, मजदूर, जिनके पास रहने को घर भी नहीं था, उनके बच्चे भी, उन परिवार से आने वाले लोग भी एमपी बने, एमएलए बने, जिला पंचायत के सदस्य बने, चेयरमैन बने। क्योंकि लोकतंत्र में वोट देने में कोई पैसा नहीं लगता और वोट देने के लिए तैयार करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। ये तो एक साजिश है। जिन लोगों ने राजतंत्र में राज किया वो लोकतंत्र में भी राज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब का बच्चा चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। ये एक सोची समझी साजिश है कि जो काम करने वाला है, आंदोलनकारी है, मेहनती व्यक्ति है, जो 24 घंटे 7 दिन जनता के हितों के लिए काम करता है, उसके पास कहां से पैसा है? जिसके बाप दादा कारोबारी नहीं रहे, अधिकारी कर्मचारी रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पे नहीं रहे, जिसके बाप दादा जो है जमींदार नहीं है, जागीरदार नहीं है, उनके बच्चे कैसे राजनीति में सर्वाइव कर पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल। उस चोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था और जहां चोट उसको लगी, इस बात को समझने की क्या जरूरत है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। जो राजनीतिक रूप से सत्ता में काबिज थे, राजनीतिक राजतंत्र में भी काबिज थे और लोकतंत्र में भी काबिज होना चाहते थे, उन्होंने षड्यंत्र किया कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनके वोट को नोट से खरीद लेंगे। फिर मान्यवर काशीराम साहब नाम के मसीहा इस दुनिया में आ गए तो उन्होंने समाज को तैयार किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। समाज ने उनकी बात को मान लिया तो वोट बिकना बंद हो गया। तो वो और परेशान हो गए कि भाई डॉक्टर अंबेडकर से तो बच गए थे, लेकिन काशीराम से कैसे बचे? तो उन्होंने इसके खिलाफ भी षड्यंत्र किया। पहला षड्यंत्र यह था कि उन्होंने चुनाव को इतना महंगा कर दिया और चुनाव में इतना पैसा लगाना शुरू कर दिया कि जो गरीब आदमी जिसकी जरूरत पहले रोजी रोटी है, जब उसे चुनाव के समय 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बढ़िया खाने पीने को मुर्ग मुसल्लम मिला, बढ़िया जो है शराब पीने को शराब मिली, बढ़िया गाड़ी में बैठ के सफर करने का मौका मिला, तो उसे लगा तो मेला आ गया। महीने में एक दिन तो हमारा भी आता है कि भाई हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले चुनाव के समय। तो उससे चुनाव महंगा होता चला गया और जिससे गरीब लोग इस चुनाव से दूर हो गए। इनके जैसे पुराने साथी, जैसे अभी हमारी पार्टी नहीं है, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे नगर के प्रभारी, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, अभी वो बेचारे महसूस करते होंगे कि हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ जाएंगे, हम गरीब साथियों का कुछ होगा नहीं होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुराने दल में जिन कारणों से पुराने दल का मनोबल गिरा, उनके कार्यकर्ताओं गिरा, विश्वास करो हम उनसे सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह उनका इतना बना बना आंदोलन कमजोर पड़ गया। एक हम वैचारिक जो है हमारी विचारधारा, उससे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरा, हम दुश्मन से किसी भी तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझौता नहीं करेंगे कि हमारे मिशन मूवमेंट को कोई नुकसान हो। और तीसरा, हम बहुजन समाज में भाईचारा बना के रखेंगे
जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का जो है के आधार पे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी तरह से किसी भी साथी को निराश नहीं होने देंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही सम्मान उसको देंगे। आज शायद आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि हमारे बहुत ही सीनियर नेता सोमनाथ प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो पार्टी में आजाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, जो हरियाणा में पूरे हरियाणा को हरियाणा के आसपास काम देखते हैं। ये सम्मान पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, आदिवासी समाज के लोगों को जो भी काम करना चाहता है उनके ध्यान में रख के दिया। जब ये सेवा में थे, ये अधिकारी रिटायर हुए, ये भीम आर्मी से जुड़ गए थे, इनकी सेवा को देख के पार्टी ने ये फैसला लिया कि इनको इस समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, बहुजन समाज का। तो हम तो जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस नीति पे आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके आज साथियों ने, जिन साथियों ने भरोसा दिया, मैं उनका नाम व्यक्तिगत रूप से पढ़ूंगा, लेकिन आप ये जानते हैं चुनावी समय चल रहा है, एक एक मिनट कीमती है और दुश्मन जब हमें रोक नहीं पाएगा तो वो हमारे खिलाफ साजिशें करेगा। उन साजिशों को बेनकाब करने का काम, काउंटर करने का काम वही कर सकते हैं जो कैडराइज लोग हैं, जो अनुभवी हैं, जो समझते हैं कि जिस बात को कहा जा रहा है क्या यही बात सच है, इसके पीछे कुछ और भी सच है। तो मैं एक जानकारी आपको बहुत जरूरी है देना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन, मैंने कहा ना कि सिर्फ साजिश ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या कहेंगे विरोधी लोग, जाके आपके मोहल्लों में, गलियों में जाके कहेंगे मुस्लिम समाज के लोगों में, जैसे कल मैं बड़ा मुझे हंसी आई कि एक नेता ने हमारे मुझे बताया कि भाई भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज में जाकर, भाई तुम समाजवादी पार्टी के वोटर रहे हो, समाजवादी पार्टी को वोट करो, तुम चंद्रशेखर आजाद क्यों वोट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि बोले चुनाव तो गठबंधन के भाजपा के बीच है। तो उसने हंसते हुए कहा भाई आपका चुनाव हो सकता है, जनता का चुनाव तो जनता ने तो चुनाव कर लिया। उनके पास तो उन्होंने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से बनाए, तीनों विचारों ने जो काम किया जनता ने उनको देखा। जनता काम के आधार पर नेता चुनेगी। सोशल मीडिया का समय है, आप जो लोग मुझसे नहीं मिले उन्होंने भी मुझे सोशल मीडिया में देखा होगा कि मैं किस तरह काम करता हूँ। हमारे साथी किस तरह से आसान बुला के अधिकारी कर्मचारियों के साथ अपने हैदराबाद के अधिकारी बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा जनता ने तो चुनाव लड़े, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद का नाम आया था हमने तो तय कर दिया था कि इसी आदमी को वोट देकर आगे बढ़ाना, चाहे कोई भी हालात बन जाए। अब आप ये देखो कि मैंने सभी की मदद करी। आप बैठे यहाँ सब लोग जानते हैं मैंने किसी साथी को ऐसा नहीं जिसकी मदद ना की, चाहे खतौली में की हो, चाहे रामपुर में जाके की हो, चाहे मैनपुरी में की हो, चाहे घुसी में की हो, मैंने सभी की मदद की। लेकिन जब मेरे आगे बढ़ने का नंबर आया, मेरे से मतलब है इस विचारधारा के आंदोलन का आगे बढ़ने का नंबर आया, तो सब लोग जो हैं, सब लोग मेरा रास्ता रोकने का काम करने लगे। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब हमें जनता के बीच जाना। हमारे महापुरुषों ने हमें बोलना सिखाया, हमें संघर्ष करना सिखाया है। जब हम पे कुछ भी नहीं था तब बाबा साहब ने नारा दिया, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो जो लोग मजाक बनाने लगे, लोग सोचने लगे रे भाई बाबा साहब कह रहे हैं कि हम इस देश के शासक हैं, तो कह रहे हैं दीवारों पर लिख दो, हमारा दीवार कहाँ है? तो बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान में आपको बराबर का अधिकार दे दिया, आपके दीवार भी आएंगे, आपके मकान भी बनेंगे, आपके घर भी बनेंगे, दुकान भी बनेगी, रोजगार भी आएगा, नौकरी पे भी जाओगे, तरक्की भी करोगे, सारे काम होंगे। लेकिन आप बस इस संविधान के हिसाब से चलो, इस संविधान को संभाल के रखना। आज इस देश का संविधान खतरे में है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और ये देश वो समानता वाला देश बना रहे जिसकी कल्पना संविधान की प्रस्तावना करती है। इसलिए हमें और आपको बहुत जिम्मेदारी से काम करना है। आज के बाद हमें जाकर घर नहीं बैठना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों क्षेत्रों में खुद से चंद्रशेखर आजाद बन के मेहनत करनी है। और अपने सबसे पहले जैसे अर्जुन का जो था बिल्कुल ध्यान जो है वो मछली की आंख पे था, मछली में नहीं, मछली की आंख पे। तो अभी हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है कि हमें अपने लक्ष्य को किस तरह कामयाब करना है। हर आदमी को अपने आप को साबित करना है, जिस तरह से आपने पहले आंदोलन में साबित किया, इस तरह से इस आंदोलन में भी साबित। ये हमारे लिए जंग है, करो मरो की जंग, करो मरो। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिनका नाम है चे गुवेरा। उन्होंने बहुत प्यारी लाइनें कही हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मृत्यु घटल सत्य है, ये कोई ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो मौत आनी है। मुझे 6 महीने पहले आती है, मेरे ऊपर गोली चली और अभी मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं। परसों जब वो इंटेलिजेंस के लोग आए तो मैंने उनको कहा कि मैं सुरक्षा ले जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिख के दे दो, लेकिन हम ले जा रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देख लो, ये ऑडियो वीडियो सुन लो।
ये जानकारी देख लो, फिर हमसे मत कहना। आप अपने लोगों का नेतृत्व करते हैं, आपका वैचारिक विरोध और सब चीजें हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इसलिए ये मेरठ के लोगों को आपके पैसे दिए गए हैं आपकी हत्या करने के लिए, हम पे सब कुछ है, हम लगे हुए हर आदमी के पीछे, इसलिए मैं आपको, और ये चुनाव लेटर उन्होंने दिया कि चुनाव तक आपको है, जब तक आपका चुनाव चल रहा है आपको सुरक्षा दी गई है कि भाई आप सुरक्षित अपना चुनाव लड़ लें, ठीक है। इस तरह के हालात बताओ, मुझे मार कर क्या ले लोगे भाई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया? मैंने किसका क्या बुरा कर दिया? जानोगे? आप बताओ। बाद में कहते हैं कि भाई बाद में कह रहे हैं भैया सबके साथ फोटो हो जाए, सबका साथ पहचान हो रही है, तब तक ये काम भाई हम पट्टे डाल रहे हैं भैया, जब तक एक आए कौन निजामत कर रहा है, इतनी बड़ी टीम को लेकर हम वहाँ से आए थे, किसी को संभाले नहीं, कुछ नहीं कर रहे ना ना वहीं कोई नहीं जगह ही जोड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा। हेलो, तो एक बात कहकर मैं इस अपनी आज के कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। ये बात हमारे मिशन के साथियों ने पहले सुनी होगी, प्रजापति समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात सुननी चाहिए कि जिस काम को आज हम कर रहे हैं ये आज का काम नहीं, ये तो 100 साल पहले से हमारे महापुरुषों ने इसको आगे बढ़ाया। इस आंदोलन में प्रजापति समाज का कितना बड़ा योगदान है ये जानने का विषय है। सोमनाथ जी को भी, मुझे भी, आप सबको भी जानना चाहिए। मेरी दो पीढ़ियां हो चुकी, मेरी दो पीढ़ियां मिशन में। अच्छा, तो ये जानने का होना चाहिए। आज हमारे लोग ताकतवर लोगों की बातों में आके ये महसूस करते हैं कि हमारा जीवन जैसा आज है ऐसा ही हमेशा था, मगर ये सच नहीं है। हमेशा हमारा जीवन ऐसा नहीं था। ये सम्मान, ये अवसर, ये समानता का अधिकार ये संविधान ने हमें दिया। उससे पहले तो हमें जातियों के आधार पर गालियां दे के जातियों के आधार पर अपमानित किया जाता था। कभी शायद किसने हमारा नाम सम्मान से लिया। हम लोगों की गालियों में, लोगों की बुराइयों में, लोगों के जो है उस तरह की चीजों में सब जगह दिखाई देते थे। मैं आपके पास ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको समझ आएगी मेरी बात। हर चीज से कड़ी जुड़ी हुई, जैसे मुस्लिम समाज से आंदोलन कड़ी जुड़ी है, ऐसे प्रजापति समाज से जुड़ी। तो बैठ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं संत राम बीए प्रजापति जो बहुत बड़े नेता हुए हैं, उस समय के बहुत बड़े विचारक हुए, इस समाज के पहले बीए पढ़े व्यक्ति हुए हैं, संत राम बीए प्रजापति। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवादी, जिस बात का जिक्र आप फुले साहब के उसमें कर रहे थे, जो आंदोलन फुले साहब ने चलाया तो वो भी जुड़े हुए हैं, साहू जी ने चलाया वो भी जुड़े हुए हैं, और फिर संत राम बीए प्रजापति नाम के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध लेखक कवि, उन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल की एक सभा बुलाई और बाबा साहब अम्बेडकर को उसमें मुख्य अतिथि बुलाया। लेकिन ये उस समय के कुर्सी में बैठे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने विरोध कर दिया कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर
इसकी अध्यक्षता करेंगे तो हम इस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। संत रामवीर प्रजापति ने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत ये तय हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर उस सभा में नहीं जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहीं भी जाने से पहले अपने भाषण को तैयार करते थे कि जो भाषण उनको रखना है। तो जाति पाति तोड़क मंडल की सभा में जो भाषण रखना था, बाबा साहब ने उस भाषण को जब वो नहीं जा पाए उसके ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। ये वो किताब है जो मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि साहब ने मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी। कब? जब वो पुणे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की, बुद्ध की जयंती की छुट्टी मांग रहे थे। यही वो किताब है जिसको पढ़ के एक रात में 3 बार मान्यवर काशीराम साहब इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए कि उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई मैं महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस नौकरी को लात मारूंगा। देखो कितना कहां से कहां तक जुड़ी हुई कड़ी। ना संत रामवीर प्रजापति बुलाते ना वो जाते, और अगर ना वो रोकते तो ना ये उनका भाषण किताब लिखे, ना उस किताब को मान्यवर काशीराम साहब पढ़ते, ना इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। ना मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि समाज के इतने बड़े नेता काशीराम साहब को प्रेरित करते, ना किताब देते, कुछ भी नहीं होता। तो हर आदमी का योगदान है। बहुजन समाज की जड़ें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारा रख रखाव, हमारा रहन सब एक जैसा है। और आज क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर ज्वाइन किया, मैं इनको भी बता देना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे तो उस समय के यहाँ के जो बहुत बड़े अपने आप को नेता मानते थे, वो लोग जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने उस समय के मुस्लिम नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का विरोध करो, आप जो भी अपनी मांग रखोगे, जिसमें अलग देश की मांग भी थी, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप डॉक्टर अम्बेडकर की मांग का विरोध करना। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है, हमारा जो मजहब है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर कोई अपने हक की बात कर रहा हो तो हम उसका विरोध करें। हमारा मजहब हमें बराबरी की बात सिखाता है। अगर कोई, ये बात सच है कि भारत में दलित किसी जातियों के साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है, उनका अपमान होता है, सामाजिक स्तर पर जाति के आधार पर उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके अधिकार छीने हुए हैं। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर कोई सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उसका विरोध हमारे धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। जब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ उन्होंने देने की ठान ली, उसी के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कॉमनल अवार्ड बाबा साहब को मिला। तो हर चीज में एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। आज अगर हम इस कड़ी को जोड़ के ईमानदारी से काम करें और भाईचारा बना काम करें तो हम जो सत्ता में लोग बैठे उनको भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लेकिन क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक, और आप और मैं जानते हैं, मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि दंगे कभी होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। क्योंकि अगर दंगे नहीं होंगे तो धर्म के आधार पे राजनीतिक बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा तो बहुत सारी पार्टियों की दुकानदारी यहां बंद हो जाए। तो आपने मुझे बुलाया और आपने आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की। मैं नाम से लूंगा, ये भाई हरज्ञान सिंह जी जो बड़े नेता रहे बहुजन समाज पार्टी के, छोटे भाई आदित्य कुमार एडवोकेट, एक नौजवान संगठन नेता जिससे हमें बहुत भरोसा है कि वो आगे बढ़ के समाज का और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे। राजवीर सिंह जी, सागर सिंह कुमार जी, हुकुम सिंह जी, सचिन कुमार जी, बिल्लू कुमार जी, रोहित कुमार जी, गौरव कुमार जी, दयाराम सिंह जी, विकास कुमार जी, चरण सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी, भोले सिंह जी, विकास कुमार एडवोकेट साहब, ये सब साथी हमारे हरज्ञान भाई साहब के साथ अन्य इनमें के साथ नरेश कुमार प्रजापति जी, कृपाल प्रजापति जी, कृष्णपाल जी, सचिन कुमार जी, संजीव कुमार जी, राजपाल सिंह जी, ये भी प्रजापति समाज के लोग हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपने घर में, अपने आंदोलन में, अपने परिवार में। नेटोर से मसूर अहमद खादिम साहब के साथ, इनको सबको बुलवाता हूं मैं, इसको कर दूं क्योंकि आज इन्होंने 15-16 प्रोग्राम भी लगा के मेरे ऊपर। रात को 10 बजे के बाद ये तो ठंडे पड़ जाते हैं और वो माइक बंद हो जाता है परमिशन की वजह से। तो मुझे गला देखो मेरा क्या हाल हो गया। 10 बजे के बाद फिर मुझे शहर निपटाने हैं,
मैंने देहात कवर कर लिया 700-800 गांव, लेकिन शहर बाकी है अभी सारे। तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि भाई अभी तो आगे बहुत समय बाकी है, अभी मुझे शहर को कर लेने दो। तो मसूर भाई के साथ जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक और ऐसा आदमी यहाँ पहले बैठा हुआ है, मसूर भाई, हारून अहमद ख्वाजा जी, तस्लीम अहमद मंसूरी जी, शौकीन मलिक जी, मोहम्मद साजिद सिद्दीकी जी, मोहम्मद नदीम ख्वाजा जी, मोहम्मद अकील साहब, मोहम्मद सलीम मलिक जी, मोहम्मद बिलाल भाई, मुंशी वसीम कुरैशी, मुंशी अतीक सभासद, मुंशी मोहम्मद अतीक सभासद, मोहम्मद साकिब ख्वाजा, मोहम्मद सुल्तान, फुरकार अहमद फरीदी, मोहम्मद उस्मान शेख, मोहम्मद रशीद टेंट वाले, निसार अहमद सलमानी, श्री मटरूर सिंह, राजेश भाई, निसार अहमद तक, इन सब साथियों ने, तस्लीम अहमद कुरैशी साहब ने, उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में भरोसा जाहिर किया है। मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, आपका मान सम्मान हम लोग बरकरार रखेंगे, आपकी हिस्सेदारी बरकरार रखेंगे। श्री मटरूर सिंह जी ने बीएसपी छोड़, राजेश भाई ने बीएसपी छोड़, वसीम अहमद कुरैशी जी ने, तस्लीम अहमद ख्वाजा जी ने, मोहम्मद आजम ख्वाजा जी ने, हाजी नजीम सना होटल वाले, सुभान कादरी, डॉक्टर नदीम इसरार अहमद सभासद, नबील अहमद सभासद, जिसान अहमद, सुहेल अंसारी, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद लबीज, सदाकत अंसारी, मोहम्मद नईम, अरमान अंसारी, हरनाम सिंह, अरमान अंसारी जी ने तख्त ए समाजवादी पार्टी छोड़ के इन सब साथियों ने आजाद समाज पार्टी में भरोसा दिखाया। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूं। और हरनाम सिंह जी ने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास व्यक्त किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और एक जो बड़ी सूची मेरे हाथ में है, जो नेटौर विधानसभा के पदाधिकारी हैं, श्री विपिन कुमार ग्राम ननेड़ा बीएसपी के पूर्व जिला प्रभारी, कमल कुमार सलेमपुर बीएसपी विधानसभा सचिव, चमन सिंह मजरपुर बीएसपी विधानसभा पूर्व महासचिव, जयपाल भारती बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, मटरू सिंह नेटौर नगर सेक्टर अध्यक्ष, शौकत अली सदरुद्दीन नगर बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, खुर्शीद अहमद खजूरा जट बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, राजपाल सिंह बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, सुभाष कुमार मानकपुर पूर्व प्रधान, राजेंद्र सिंह जमालपुर बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, दीपक कुमार कलाली बीएसपी पूर्व सेक्टर अध्यक्ष, गजराज सिंह कश्मीरी बीएसपी पूर्व सेक्टर प्रभारी, नवदीप सिंह बीएसपी सेक्टर प्रभारी, ऋषिपाल सिंह बीएसपी सदस्य, अहमद खलीफ समाजवादी पार्टी सदस्य, अहमद खलीफ नीचे शहजाद भाई नेटौर से समाजवादी पार्टी सदस्य, विनोद कुमार बीएसपी पूर्व सेक्टर अध्यक्ष, शौकीन मलिक एसपी सदस्य, फूल सिंह बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष, आकाश कुमार बीएसपी सदस्य, जितेंद्र कुमार बीएसपी सदस्य, अतुल कुमार बीएसपी सदस्य, विजय वीर सिंह पूर्व ग्राम प्रधान फलौदा बीएसपी, ललित कुमार बीएसपी सदस्य, राम कुमार बीएसपी सदस्य, मदन शाह मंडोरा बीएसपी सचिव, सत्तार शाह बीएसपी सेक्टर सचिव, बहार आलम समाजवादी पार्टी सदस्य, जहीद अहमद समाजवादी पार्टी सदस्य, मोहम्मद यूनिस हरिश्चंद समाजवादी पार्टी सदस्य, सदाकत अंसारी, अरमान भाई, नईम भाई, इन सब का भी मैं बहुत बहुत आजाद समाज पार्टी में स्वागत। और इन सबको हमारे छोटे भाई फैसल, मैं आप सबका आजाद समाज पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सिर्फ एमपी एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े विजन के साथ महापुरुष मिशन द्वारा बनाने के लिए आए हैं। अभी तो बिजनौर से जो नगीना से पिछली बार जो तहरीक चली, जो आपने 89 में चलाई, वो चाचा वालों ने प्रदेश की सरकार में जाकर उन्होंने जो है काम किया। अब ये जो तहरीक चल रही है, ये भी प्रदेश और देश की सत्ता में बहुत बड़ा योगदान जो है, बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेटवर्क में जो हमारे पुराने साथी काम कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों का, भाई साजिद जी का, भाई आलोक साहब का, हमारे नगर अध्यक्ष जी का और तमाम उन साथियों का जो यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं और जो पार्टी के सीनियर नेतागण यहाँ काम कर रहे हैं, जो लोगों में विश्वास पैदा करने काम कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई, छोटे बड़े हो, बड़े कितने
बड़ा ही कर दो, तो बड़े छोटे बन जाओ। मेरे लिए तो अच्छी बात है, इतने बड़े नेता मुझे छोटे भाई बन कुरैशी जी, छोटे भाई, हम बड़े भाई हमारे, ये सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे सीनियर नेता ओमपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, और हमारे नाम ले लूं, शिवराज सिंह साहब, अच्छा, हमारे सर शिवराज सिंह जी बहुत ही सीनियर अधिकारी, रिटायर हुए और अभी भी सेवा कर रहे हैं, और उनका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ऐसे उनका भरोसा मिलता रहा तो हम लोग एक दिन बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मसूद भाई के साथी जो है वो आ जाओ भाई ऊपर। आ तो जाओ।